पूछूं कि मैं कितना समय बाकी याद में रहता हूँ, देही अभिमानी स्थिति कितना समय रहती है। प्रश्न है, तकदीरवान बच्चे ही बाप का कौन सा डायरेक्शन पालन करते हैं? उत्तर है, बाप का डायरेक्शन है, मीठे बच्चे आत्म अभिमानी हो। मीठे बच्चे आत्म अभिमानी हो। तुम सब आत्माएं मेल हो, फीमेल नहीं। भक्ति में आत्मा को फीमेल कहा है, आत्मा को राधा कहते हैं, परमात्मा को कृष्ण कहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं तुम सब आत्माएं मेल हो। आत्मा परमात्मा का बच्चा है, फीमेल नहीं। तुम आत्मा में ही सारा पाठ भरा हुआ है। तुम आत्मा में ही सारा पाठ भरा हुआ है। अब यही मेहनत व अभ्यास करो कि हम कैसे देही अभिमानी हैं। अब यही मेहनत व अभ्यास करो कि हम कैसे देही अभिमानी रहें, यही ऊंची मंजिल है। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ, एक नई दुनिया बसा कर लाई। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे अर्थात जीव की आत्माओं ने कहा कि हम नई दुनिया की तकदीर यानी स्वर्ग की तकदीर बनाकर रूहानी बाप के पास बैठे। अभी बच्चों को रूहानी अभिमानी अर्थात आत्म अभिमानी बनना है, तो बड़े से बड़ी मेहनत यह अपने को आत्मा समझो और ऐसे समझो कि मुझ आत्मा ने 84 जन्म लिए। कभी बैरिस्टर, कभी क्या बना। आत्मा मेल है, सब ब्रदर्स हैं, न कि सिस्टर्स हैं। आत्मा भाई है। तो आत्मा कहती है यह मेरा शरीर है, तो उस हिसाब से आत्मा मेल और यह शरीर फीमेल हो गया। तो हर बात को अच्छी रीति समझना है। आप कहते कि मेल जब फीमेल को अपना बना तो कहते हैं मेरी, ऐसे बाबा के शरीर मेरा है, कहा तो फिर शरीर क्या हो गया? फीमेल। तो बात बड़ी विशाल महीन बुद्धि बनाते हैं। अभी तुम जानते हो मुझ आत्मा ने 84 जन्म लिए। संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा में रहते हैं। उन संस्कारों अनुसार शरीर भी ऐसा मिलता है। तो सारा मदार आत्मा पर है, तो यह बहुत बड़ी महीन, बाबा कहते हैं बहुत बड़ी मेहनत है। जन्म जन्मांतर लौकिक बाप को याद किया, अब पारलौकिक बाप को याद करना है। अपने को घड़ी घड़ी आत्मा समझना है और हम आत्मा यह शरीर देते हैं। और अभी हम आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं, तो यह है रूहानी ज्ञान जो रूहानी बाप देते हैं। तो पहली मुख्य बात बच्चों को देही अभिमानी हो रहना है। और देही अभिमानी हो रहना यह बड़ी ऊंची मंजिल है। ज्ञान ऊंच नहीं है, ज्ञान में मेहनत नहीं है। मेहनत किसमें? ज्ञान। सृष्टि चक्र को जानना यह है हिस्ट्री ज्योग्राफी। ऊंच से ऊंच
बाप है और फिर है सूक्ष्म वतन में देखता है। तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मनुष्य सृष्टि में होती है, तो मूल वतन सूक्ष्म वतन में कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है। नाम में बाकी के मूल वतन में आत्माएं रहती हैं, वहां तो कोई खेल चलता ही। और सूक्ष्म वतन इस समय थोड़े समय की दुनिया, संगम युग में बाबा ने विशेष सूक्ष्म वतन को रचा, तो वहां भी कोई दुनिया नहीं। हिस्ट्री ज्योग्राफी तो कहाँ की है, किस दुनिया। तो बाबा कहते हैं वह है ही शांति धाम, सतयुग है सुख धाम और कलयुग है दुख धाम। यहाँ रावण राज्य में किसी को शांति मिल नहीं सकती। और अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, हम आत्मा है ही शांति धाम में रहने वाली। तो यह ऑर्गन्स कर्म करने के लिए हैं, चाहे कर्म करें चाहे न करें। शरीर तो मिला ही इसलिए कर्म है ना, कर्म करेंगे तभी फल पाएंगे। बाबा चाहे कर्म करें या चाहे न करें, हम तो आत्मा है और हमारा स्वधर्म शांत है। कर्म योगी कर्म भी जरूर करना। दुनिया में आए हैं, बाबा के शरीर लिया है, तो फिर इस शरीर से कर्म भी जरूर करना है। कर्म सन्यासी कभी हो नहीं सकते। तो यह भी सन्यासियों का पाठ है। घर बार छोड़ जाते हैं, खाना नहीं पकाते, गृहस्थियों से भिक्षा मांगते, फिर भी उन गृहस्थियों के पास खाते हैं ना। ऐसा थोड़ी खाते ही नहीं, मांग के खाते। घर बार छोड़कर कर्म तो फिर भी करते हैं, भीख मांगने का तो कर्म करते हैं। बाबा कहते हैं कर्म संन्यास तो हो नहीं सकता। कर्म संन्यास तब है जब आत्मा शांति धाम में रहती। तो वहां कर्मेंद्रियां ही नहीं तो कर्म कैसे करें। परम नाम में शांति धाम में बाबा के कर्मेंद्रिय, इसको कर्म क्षेत्र कहते हैं। इस दुनिया को कर्म क्षेत्र कहते हैं और कर्म क्षेत्र पर सबको आना पड़ता है। तो वह है शांति धाम अथवा मूल वतन। शांति धाम कहे या मूल वतन। ऐसे नहीं कि ब्रह्म में आत्मा को लीन होना है। आत्माएं शांति धाम में रहने वाली हैं और फिर यहाँ कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने आते। तो यह है डिटेल की बात। आप कहते कर्म क्षेत्र में कैसे पाठ बजाते, क्या करते हैं, डिटेल की बातें हैं। नटसेल में तो कहते हैं अपने को आत्मनिश्चय करो और बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए। तो इसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। तो वास्तव में इसको योग भी नहीं, याद कहना चाहिए। इसमें मेहनत है। योगी बहुत कम बनते हैं, ज्ञानी बहुत है लेकिन योगी बहुत कम बनते हैं। तो योग की शिक्षा पहले चाहिए, बाद में ज्ञान। पहले पहले है पाप की याद, इसलिए पहला क्लास आएगा योग का। पहले योग फिर ज्ञान। योग होगा, अब आपको याद करेंगे तब ज्ञान भी समझ में आएगा, ज्ञान भी बुद्धि में ठहरेगा। तो पहले पहले है पाप की याद। तो बाबा कहते हैं देही अभिमानी। तो यह है रूहानी ज्ञान की यात्रा, ज्ञान की यात्रा। इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कोई तो भल बीके कहलाते हैं परंतु बाप को याद नहीं करते। बाबा कहते बीके हैं लेकिन याद नहीं करते। बाप पाकर ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को देही अभिमानी बनाते। तो यह देह अभिमानी थे। तो ज्ञान नहीं था तो क्या थे,
देहाभिमान, तभी देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ चल रहा है। तो ब्रह्मा कोई भगवान नहीं, और यहाँ तो सब मनुष्य मात्र पतित है, पावन श्रेष्ठाचारी एक ही है। तो आत्मा के लिए कहा जाता है पुण्य आत्मा, पाप आत्मा। तो मनुष्य भी कहते हैं मेरी आत्मा को तंग नहीं करो, अर्थात दुख या सुख कौन होती है? आत्मा ही। परंतु समझते नहीं है कि मैं कौन हूँ। तो पूछा जाता है कि हे जीव की आत्मा, तुम क्या धंधा करते हो? तो कहेंगे मैं आत्मा इस शरीर द्वारा फलाना धंधा करता हूँ। तो पहले पहले यह निश्चय कर बाबा को याद करो, और यह रूहानी नॉलेज सिवाय बाप के कोई दे न सकता। तो बाप आकर देही अभिमानी बनाते, ऐसे नहीं कि ज्ञान में कोई तीखे जाते हैं तो वह पक्के देही अभिमानी बने हैं, कहते ऐसा नहीं। ज्ञानी बहुत है लेकिन योग बाबू में थोड़े अच्छे होंगे। तो देही अभिमानी जो है वह ज्ञान को अच्छी रीति धारण करते हैं। बाकी तो बहुत हैं जो ज्ञान को अच्छी रीति समझते हैं परंतु शिव बाबा की याद भूल जाते हैं। बाबा ने व्यक्त मुद्दे में बोला ना, 3 प्रकार के बच्चे, वर्णन करने वाले और मनन करने वाले और मगन रहने वाले। तब बाबा कहते हैं बहुत बच्चे हैं, तो घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। इसमें जिन्न मुनाफिक बनना है। जिन्न की कहानी है, तो कहा कि काम दो नहीं तो खा जा। बाबा कहते हैं ऐसे हमको भी क्या होता है, काम नहीं मिलेगा तो माया खा जाए। देखा सीढ़ी चढ़ो और उतरो, बाबा भी क्या कहते हैं सीढ़ी चढ़ो और उतरो, परम नाम घर जाओ फिर नीचे आओ। जिन्न की कहानी है, बाबा भी ये काम देते हैं कि मुझे याद करो नहीं तो माया तुझे खा जाए। तो माया है जिन्न। जितना शिव बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और तुमको बहुत कशिश होगी, और माया उल्टा बना कर तुमको बहुत तूफान में लाई। बाबा आत्म अभिमानी बनाकर माया देह अभिमान में ला, तो माया उल्टा बना। तो बुद्धि में यही याद रहे कि हम आत्मा बाप के बच्चे हैं, बस इस खुशी में रहना। देह अभिमान में आने से माया चमाट लगाती है। माया भी कहते हैं ना, बाबा को याद क्यों नहीं करता, माया भी चमाट लगाती है। आत्मीयताई का खेल भी दिखाते हैं कि मोहलरा डालने से गुम हो जाते हैं। कहते हैं उसको एक ताबीज था मुंह में रखता था तो गायब हो जाता। बाबा कहते इस समय की बात है ना, याद का मोहलरा डालो तो इस अभिमान से छूट जाए। तो तुमको भी माया तंग नहीं करेगी। अगर आत्म अभिमानी रहेंगे, याद की यात्रा में रहेंगे तो माया तंग नहीं करेगी। अगर बाबा की याद में रहेंगे तो इस पर ही युद्ध चलती है। जैसे याद करने बैठे हुए माया आ जाती, भूल जाती। तो तुम पुरुषार्थ करते हो याद करने का, लेकिन माया ऐसा नाक से पकड़ेगी जो याद करने नहीं दे। तुम तंग हो सो जाए, के बैठते हैं याद करने बैठते हैं और माया याद नहीं करती, तो फिर अगले दिन माया याद करने नहीं देती तो तुम तंग हो सो जाए। तो छोड़ो, योग तो लग नहीं रहा, क्या करें, सो जाए। इतना माया से युद्ध चलेगी। बाकी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मोस्ट सिंपल है। तुमको घड़ी घड़ी कहा जाता है हमेशा समझो कि अब हमारे 84 जन्म पूरे, अब हम जाते हैं बाबा से मिलने। तो यह याद रहना ही मुश्किल है कि
हम बाबा के पास जाते मिलने, बाबा के याद रहना ही मुश्किल है। बाकी किसी को समझाना कोई मुश्किल नहीं है। किसी दूसरे को कहना आसान है, लेकिन अपने को कहना तो बेकार। ऐसे नहीं, हम तो बहुत अच्छा समझाते हैं। बाबा कहता नहीं, पहली बात यही है याद की। दूसरों को बहुत अच्छा समझाते हैं, लेकिन अपने को अगर पहले तो अपने को समझाना है। प्रदर्शनी में ढेर आते ही पहले यह सबक सिखाना है कि अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो। तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे, तो पहले लेसन ही ये बनना है। भारत का प्राचीन युग कोई सिखा नहीं सकते, तो बाप जब आकर सिखाए तब सीख सकते हैं। तो मनुष्य को राजयोग सिखा नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। सतयुग में तो है ही पावन, वहां तो प्रारब्ध भोगते हैं, वहां ज्ञान और अज्ञान की बात ही नहीं। भक्ति मार्ग में ही बाप को गाते हैं कि आकर दुख हरो और सुख दो। तो सतयुग त्रेता में कोई गुरु गोसाई होते ही नहीं। वहां तो सदगति पाई हुई है, तो सदगति का वर्षा 21 जन्म के लिए तुम पा सकते हो। 21 पीढ़ी कहते हैं ब्रह्मा कुमारी वह जो 21 पीढ़ी का उद्धार करे। यह भारत में ही गाया जाता है और भारत में ही तुमको 21 पीढ़ी का वर्षा मिलता है। और वहां तुम एक ही देवी देवता धर्म वाले होते हो, दूसरा कोई धर्म नहीं। तो बाप आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाते। पवित्र होने बगैर हम वापस जा कैसे सकते? यहाँ तो सब विकारी पतित हैं, जो धर्म स्थापक हैं वो फिर पालना करते हैं। उनके धर्म की फिर वृद्धि होती जाती है। वापस कोई भी जा नहीं सकता, एक भी एक्टर वापस जा नहीं सकता। सबको सतो प्रधान सतो रजो तमो में आना ही है। तो ब्रह्मा के लिए भी कहते हैं ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। तो क्या सृष्टि में अकेला ही ब्रह्मा होगा क्या? अभी तुम ब्राह्मण कुल के बन रहे हो, तुम रात में थे और अभी दिन में जा रहे हो। ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण भी तुम थे। तो तुमको समझाया है कि कितना समय पूज्य पने में रहते हो और कितने जन्म पुजारी बनते हो। तो जब तक बाप न आए तब तक कोई भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बन न सकता। तो भ्रष्टाचारी उनको कहा जाता है जो विकार से पैदा होते हैं, इसलिए इसको हेल कहा जाता है। तो हेल और हेवन दोनों में अगर दुख हो तो फिर तो उनको हेवन ही ना कहा जाए। अगर स्वर्ग में भी दुख है इसको स्वर्ग क्यों? तो बाकी जब तक पूरा समझा नहीं है तो उल्टे सुल्टे प्रश्न करेंगे। वहां भी असुर थे, दुख देते थे, कोई न्याय नहीं था, है ना, वहां भी छल होता था, ऐसा लोग भूल गए। कहते उससे अच्छा तो कलयुग कहते हैं, यहाँ कम से कम पुलिस है, कानून है, न्याय तो होता है। बाबा कहते जब तक नहीं समझे तो उल्टा सुल्टा बोलो। तो तुमको समझाना है कि भारत बहुत ऊंच था, जैसे ईश्वर की महिमा अपरम अपार है, वैसे भारत की भी महिमा अपरम अपार है। भारत क्या था, ऐसा किसने बनाया? बाप ने। जिसकी महिमा गाते हैं तो बाप ही आकर बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। मनुष्य मात्र को दुर्गति से सदगति में ले जाते हैं, शांति धाम में ले जाते हैं। जिसके लिए ही मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं तो उसको अटल सुख, अटल शांति और अटल पवित्रता कहा जाता है। तो वहां तुम सुख में भी हो, शांति में भी हो
और बाकी आत्माएं शांति में रहती है। बाकी जब तुम सुख में हो तो बाकी सब शांति में है, तो सत्य में सुख भी है तो शांति। तो मैक्सिमम जन्म तुम लेते हो, बाकी मिनिमम वाले अटल शांति में रहते हैं। और वह जैसे मच्छरों सदस्य आए, एक आधा जन्म बजाया, तो ये क्या, उनकी कोई वैल्यू नहीं। बाबा कहते मच्छरों की क्या वैल्यू, रात में जन्मा सुबह में खत्म। तो रात को जन्मते हैं, रात को ही मर जाते हैं, तो इस समय बहुत करके शांति ही चाहते हैं, क्योंकि इस समय के गुरु लोग हैं शांति में जाने वाले। शांति में जाने वाले वो क्या मांगेंगे, शांति ही मांगेंगे ना, क्योंकि उन्होंने इतना समय क्या देखा, शांति ही देखी। तो वो तो कहते सुख है ही, और जो सुख में जाने वाले हैं कहते भगवान सुख शांति। तो तुम यहाँ आए हो स्वर्गवासी बनने के लिए, तो स्वर्गवासी को शांतिवासी नहीं रहेंगे। शांतिवासी वो हैं जो शांति धाम में जाकर बैठे। तो शांतिवासी निराकारी दुनिया को कहा जाता है। तो मुक्ति अक्षर गुरुओं से सीखते हैं। माताएं व्रत नेम रखती हैं वैकुंठपुरी में जाने के लिए। कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्गवासी, कोई होता नहीं, स्वर्ग में जाता नहीं, लेकिन कहते हैं। लेकिन भारतवासी स्वर्ग को ही मानते हैं, समझते हैं भारत पैराडाइज था। शिव बाबा भारत में ही आकर स्वर्ग की रचना रचते हैं, तो जरूर यहाँ ही रचेंगे, स्वर्ग में तो नहीं है। कहते हैं मैं आता हूँ स्वर्ग और नर्क के संगम पर। कल्प कल्प के संगम पर आते हैं, उन्होंने फिर युगे युगे किया है। तो कल्प का अक्षर भूल गए, यह भी खेल बना हुआ है, फिर वही रिपीट होगा। तो इस अंतिम जन्म में तुम बाप को और सृष्टि चक्र को जानते हो। कैसे स्थापना होती है नंबर बार, सो और तुम जानते हो, बाकी तो अभी तो कोई नहीं जानता। ये सारा खेल तुम भारतवासियों पर ही बना हुआ है, और अभी तुम बाप द्वारा राजयोग सीखते हो। बाकी याद से ही राज्य पाते हो, तो चित्र भी खड़े हैं। तो यह सब चित्र किसने बनाए? इनको कोई गुरु गोसाई तो है ही, माँ बाबा को अगर गुरु गोसाई तो है ही। अगर कोई गुरु होता तो भी गुरु को एक शिष्य थोड़ी होता है, उसके तो अनेक शिष्य होते। तो यह नॉलेज सिवाय एक बाप के और कोई जान न सके। तो बहुत लोग पूछते कि यह चित्र तुम्हारे दादा ने बनवाए हैं। दादा कहते ब्रह्मा बाबा कहते कि यह तो शिव बाप ने दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराया है, वैकुंठ का भी साक्षात्कार कराया। तो वहां कैसे स्कूल चलती है, क्या भाषा होती है, सब साक्षात्कार किए हैं। बच्चे गड्डी में थे तो बाबा बच्चों को बहलाते थे। शुरू में गड्डी में बाबा कहते तो बाबा बच्चों को बहलाते थे। कराची में सिर्फ तुम ही अलग रहे हुए थे, जैसे अपनी राजाई। सारी दुनिया में हाहाकार था, बंटवारा था, लेकिन बच्चों को बाबा ने इतनी अच्छी पालना दी थी जैसे कि राजाई में थी। अपनी तात और अपनी बात, दूसरा कोई समझ ही नहीं सकता। समझते थे यह खुदा प्रस्त। बाबा ने समझाया है कि तुम हो नंस, कहते नन बट वन। नन एक के सिवा किसी दूसरे को याद नहीं करता। हमने बाबा के शिव बाबा के सिवा और किसी को
याद नहीं करते। तो एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करना, वह नंस क्राइस्ट को ही जानती है और उनके सिवाय कोई को नहीं। तो तुम जानते हो वर्षा एक शिव बाबा से मिलता है और शिव बाबा तुम है बूंदी, तो वो भी कोई द्वारा ही समझाएंगे ना। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ होगा। तो बाप कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में पतित शरीर में प्रवेश करता। अच्छा, मीठे मीठे सिटी राधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान को अच्छी रीति धारण करने ही अभिमानी बनना। ज्ञान को अच्छी रीति धारण करते ही अभिमानी बनना है, यही मेहनत है, यही ऊंची मंजिल है। इस मेहनत से आत्मा को सतोप्रधान बनाना है। इस मेहनत से आत्मा को सतोप्रधान बनाना है। दूसरा पॉइंट है, जिन्न बनकर याद की यात्रा करनी है। जिन्न बनकर याद की यात्रा करनी है। माया कितने भी विघ्न डाले, लेकिन मुख में मोहरा डाल देना है। माया कितने भी विघ्न डाले, लेकिन मुख में मोहरा डाल देना है। माया से तंग नहीं होना। एक की याद में रहकर तूफान हटा देंगे। एक की याद में रहकर तूफान हटा देंगे। आज का वरदान है, अलौकिक खेल और खिलौनों से खेलते हुए सदा शक्तिशाली बनने वाले अचल अडोल। अलौकिक खेल और खिलौनों से खेलते हुए सदा शक्तिशाली बनने वाले अचल अडोल। बाबा कहते अलौकिक जीवन में माया के विघ्न आना भी अलौकिक खेल है। जैसे शारीरिक शक्ति के लिए खेल कराया जाता है, बच्चे खेल करते तो शरीर मजबूत बनता है। ऐसे अलौकिक युग में परिस्थितियों को खिलौना समझकर यह अलौकिक खेल खेलो, इनसे डरो या घबराओ। सर्व संकल्पों सहित स्वयं को बाप दादा पर बलिहार कर दो, तो माया कभी वार नहीं कर सकती। रोज अमृत वेले साक्षी बन स्वयं का सर्व शक्तियों से श्रृंगार करो, तो अचल अडोल रहेंगे। रोज अमृत वेले साक्षी बन स्वयं को सर्व शक्तियों से श्रृंगार करो, तो अचल अडोल रहेंगे। स्लोगन है, कोई भी संसार समाचार सुनाना, यह भी स्वयं में पिछड़ा जमा करना है। कोई भी संसार समाचार सुनाना, यह भी स्वयं में पिछड़ा जमा करना है। दिन भर जो सुनते हैं तो क्या वही सब अपने अंदर भी चलने लगता है। इसलिए आप कहते जैसा सुनते हैं वो अपने अंदर भर लेते हैं, इसलिए कुछ भी व्यर्थ नहीं सुनते।
जैसे बाबा ने कराची में बाबा ने अपने दादा अपने लाल एक ही बात बाबा ने सिखाई थी कि बस मैं आत्मा और मेरा बाप शिव बाबा परमात्मा अभी आया है हमको स्वर्ग में ले जाने के लिए, तो बस इसी याद में मगन रहना और कुछ भी याद नहीं करना। बाबा कहते व्यर्थ के समाचार नहीं देखना। ठीक है।